नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है समय के ज्ञान पर आपका। आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर करें पानी के ये उपाय, बनी रहेगी सुख समृद्धि। सफाई का जितना महत्व ज्योतिष शास्त्र में है, उतना ही महत्व वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है। घर अगर साफ सुथरा हो तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। घर की साफ सफाई में पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार पंडित कृष्णकांत शर्मा हमें बता रहे हैं पानी के कुछ ऐसे प्रयोग जिन्हें घर के मुख्य द्वार पर करना लाभकारी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का छिड़काव अच्छा माना जाता है। घर के सामने पानी का छिड़काव करना कई मायनों में फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं से होने वाले फायदे के बारे में। तांबे के कलश में जल भरकर करें छिड़काव। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं और नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर तांबे के कलश में जल भर के छिड़काव करें। ये उपाय करने से घर में धन-धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दहलीज पर हल्दी मिले पानी का छिड़काव करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब तांबे के कलश में जल भरें और एक चुटकी हल्दी मिला लें। इस पानी से छिड़काव मुख्य द्वार के दोनों तरफ करें। इस उपाय से आसपास का माहौल स्वस्थ बना रहेगा, साथ ही घर में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। नमक के पानी का करें छिड़काव। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी का हफ्ते में एक बार छिड़काव जरूर करना चाहिए। नमक में नकारात्मकता दूर करने की क्षमता होती है। इसके अलावा रोग, दोष, शोक आदि सबको नमक के पानी के छिड़काव से दूर रखा जा सकता है। वास्तु के अनुसार घर को सजाना संवारना, साफ सुथरा रखना एक जरूरत है, जो वहां रहने वालों के जीवन की बाधाएं दूर कर खुशियां और सफलता दिलाने में सहायक होती है। घर का मुख्य द्वार वास्तु दोष से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसमें कोई दोष हो तो इसे तुरंत वास्तु उपायों के द्वारा ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं, विशेषकर धन से जुड़ी। आप भी धन प्राप्ति के उपाय करके परेशान हो चुके हैं तो अपने घर पर दृष्टि दौड़ाए कि क्यों लक्ष्मी आपके द्वार नहीं आ रही हैं। किसी भी घर में धन-धान्य आने का प्रतीक तो यही है कि घर में बेबात तनाव न हो, परिवार का हर सदस्य अपने अपने काम से लगा हो, स्वस्थ प्रसन्न हो, घर इतना दमकता हो कि बीमारियां पास न फटकें, घर में इतना धन हो कि सबकी जरूरतें पूरी हों और किसी बुरे वक्त के लिए पर्याप्त बचत भी हो। घर में संपन्नता आने का अर्थ यह भी है कि घर में स्त्री पुरुष का सामंजस्य हो। ऐसे घर में सुख की रोशनी होगी और समृद्धि की बरसात। घर में सौभाग्य को न्योता देने के लिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली सजानी चाहिए, फूलों का गुलदस्ता या छोटी घंटियां लगानी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य के साथ साथ महालक्ष्मी के आने का रास्ता भी स्वयं बनता है। घर के सामने सुंदर और अच्छे तरीके से बना बगीचा हो तो मां लक्ष्मी के आगमन का राह बनता है। झाड़ या झाड़ियां घर के सामने बेतरी के ढंग से उगे होने से पारिवारिक सदस्यों की मानसिक कमजोरी का प्रतिनिधित्व होता है और उन्हें अपने मित्रों की चालाकियों से परेशान रहना पड़ता है। साथ ही गलत लोगों के संपर्क में आने से कदम कदम पर हानि का सामना भी करना पड़ता है। कुछ मकान बहुत सुंदर नजर आते हैं, एक ही नज़र में किसी का भी मन मोह लेते हैं, लेकिन कंपाउंड वॉल, सिक्योरिटी का कमरा, रंगरोगन या घर का कोई कोना टूटा फूटा हो और वहां कबाड़ रखा हो तो ऐसे घरों में रहने वालों को शत्रु परेशान करते रहते हैं। घर के मुख्य द्वार के साथ जुड़े हॉल का फर्श खराब हो या उसमें कबाड़ भर रहता हो तो उस घर के सदस्यों को मानसिक अशांति रहती है। बच्चों और अभिभावकों में आपसी समझ की कमी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर व उसके आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई होनी चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो। दरवाजा खोलते या बंद करते समय आवाज करता हो तो कब्जों में तेल डाल देना चाहिए, नहीं तो परिवार के सदस्यों में खटपट बनी रहती है।
अपनी आस्था के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर मांगलिक प्रतीकों को प्रदर्शित करना चाहिए, जैसे स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल, क्रॉस इत्यादि। इससे सौभाग्य, समृद्धि व प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने जूते, चप्पल उतारना अशुभ होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है। इसी प्रकार मुख्य द्वार के पीछे भी किसी प्रकार की कोई चीज लटकाना अशुभ होता है। घर को साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित रखने के लिए झाड़ू और पोंछे का इस्तेमाल किया जाता है। यह दोनों कार्य घर में प्रवेश करने वाली बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं। कभी कभी पोंछे के पानी में नमक मिला लें तो शुभता का संचार होगा। आजकल रोजमर्रा की अधिकतर वस्तुएं पैकिंग में आती हैं। इस कारण हर घर में रोजाना काफी कूड़ा निकलता रहता है। दिन भर निकलने वाले ऐसे कूड़े को कभी भी घर के ईशान कोण और मुख्य द्वार के सामने एकत्रित नहीं करना चाहिए। इन दो स्थानों को छोड़कर घर से निकलने वाला सभी प्रकार का कूड़ा घर में कहीं पर भी डस्टबिन में रखा जा सकता है। घर में किसी भी प्रकार की बंद पड़ी घड़ी, टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो इत्यादि न रखें। यह बंद पड़ी चीजें आपकी तरक्की में रुकावट पैदा करती हैं। घर में अनावश्यक पड़ा बेकार सामान, कबाड़, टूटा फूटा फर्नीचर, मकड़ी के जाले आदि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर इन 6 चीजों को रखकर तो देखिए कितने फायदे होंगे। हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए लोग मेहनत और प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके बाद भी कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है। आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं हमारे जीवन में बनी ही रहती हैं। वास्तुविज्ञान की माने तो इनसे निपटने के लिए वास्तु के कुछ उपाय किए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर कुछ उपाय करने से जीवन की खुशहाली बरकरार जा सकती है। घर में खुशहाली के लिए इन्हें रखें। घर में खुशहाली के लिए इन्हें रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन रखना चाहिए। यह पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें खुशबू वाले ताजे फूल रखे जा सकें। यह बर्तन घर में साज सज्जा के भी काम आता है। इससे घर में सकारात्मकता भी आती है और घर में खुशहाली भी आती है। इस तरह सजाकर रखें मुख्य द्वार। इस तरह सजाकर रखें मुख्य द्वार। पीपल या आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाएं। इसे घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर बांधें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आती है। जब यह पत्तियां सूख जाएं तो माला बदल देनी चाहिए। चरण चिन्ह से आती है समृद्धि। चरण चिन्ह से आती है समृद्धि। घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाएं या बने बनाए पैर भी लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी मां के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ जा रहे हों। वास्तुविज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। स्वास्तिक लाता है सौभाग्य में वृद्धि। स्वास्तिक लाता है सौभाग्य में वृद्धि। घर के मुख्य और प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ फलदायी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर या दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं। इससे रोग शोक में कमी आती है और सुख और समृद्धि में इजाफा होता है। दरवाजा हो ऐसा तो बढ़ता है पैसा। दरवाजा हो ऐसा तो बढ़ता है पैसा। अपने घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का दरवाजा बड़ा रखना लाभकारी होता है। यह नकारात्मकता ऊर्जा को कम करता है। साथ ही दरवाजा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुलता हो। यह घर की समृद्धि में शुभ होता है। साथ ही मुख्य द्वार को जमीन से ऊंचाई पर रखने से घर में अधिक से अधिक रोशनी का प्रवेश होता है,
जिसे घर में अंधेरेपन को दूर करने और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। देहरी से बढ़ेगी दिहाड़ी। देहरी से बढ़ेगी दिहाड़ी। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कमी कभी न हो तो अपने यहाँ मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनवाएं और हर सुबह इसे जल से धोएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर देहरी बनवाना शुभ फलदायी होता है। इसे जल में हल्दी मिलाकर धोने से घर में उन्नति आती है।